respected Sri B.K. Sahani ji, Chairman Sri Amrutman ji, Nakul Anand ji, Sri Prasanna Patwardhan ji, ज्योति महल जी, सुभाष गोयल जी, शरद चंद्र जी, जसबीर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सभी डिग्निटरीज, ऑल दी डेलीगेट्स, मैं गाड़ी उतर के अंदर आते वक्त मैं मास्क निकाल के आया हूँ। आज पार्लियामेंट में एक नियम बोले थे प्रधानमंत्री जी, सभी लोग मास्क लगाना, मगर कल से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था, एक ही प्रार्थना कर रहा था, फिर हमारा देश में कोरोना ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना के कारण एक सेक्टर को ही ऐसा इफेक्ट हुआ है, वो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इसीलिए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता था, क्योंकि हम अभी अभी कोरोना से बाहर आया, एक अच्छा वातावरण में आज भारत है। आप दुनिया में कोई भी देश देखिए, टूरिज्म दृष्टिकोण से ही देखिए, दूसरा विषय छोड़िए, टूरिज्म दृष्टिकोण से अगर देखे भारत के जैसा, आप बांग्लादेश देखो, श्रीलंका देखिए, चाइना देखिए, नेपाल देखिए, पाकिस्तान देखिए, यूके देखिए, यूरोप कंट्रीज देखिए, कम समय में बहुत सफर हुआ, सफर होने के बाद भी अगर टूरिज्म एक अच्छे वातावरण से भारत में उभर के आया, दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है। मैं लगभग 4 साल से जम्मू कश्मीर का, जब 3 साल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स MVS के नाते काम किया हूँ, यूटीज का काम देखता था। पहला मेरा आने के बाद पहला मेरा काम था आर्टिकल 370 का हटाना। अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, श्रीनगर का, जम्मू का, आज ही मेरे को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का आके मिले थे। वो मांग रहा था मेरे को स्टार होटल चाहिए, जम्मू में चाहिए और श्रीनगर में भी चाहिए। मैं आज पूछ रहा था, थोड़ा ठंडा हो गया ना, टूरिज्म कम है क्या? नहीं किशन जी, टूरिज्म में बर्फ देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, इसलिए ठंडा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बता रहे थे। आप 4 धाम देखिए, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, आज एक देश का एक वातावरण बदल गए। आने वाले दिन में मैं बताना चाहता हूं, जो भी जितने भी इंडियन कम्युनिटी विदेश में है, इंडियन डायस्पोरा विदेश में है, सभी लोग आने वाले दिन में भारत आएंगे। वो देखना चाहते हैं राम जन्मभूमि स्थान, वो देखना चाहते हैं बुद्ध भगवान जी का कुशीनगर, वो देखना चाहते हैं वाराणसी काशी, वो देखना चाहते हैं सोमनाथ, वो देखना चाहते हैं उज्जैनी, वो देखना चाहते हैं अमृतसर। आने वाले दिन में टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग 100 IC सेंटर्स को हम विकास करने वाले हैं, 100 सेंटर्स।
विदेश में रहने वाले भारत जिंदगी में यही सोचेगा, एक बात भारत आके ये सब देखना है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भगवान के आशीर्वाद से अगर हम आगे बढ़े, सबसे बड़ा सेक्टर भारत का, क्योंकि अपने पास जितने भी एएसआई का मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी अपने पास नेचर है, टूरिज्म है, कल्चर है, विदेश में किधर भी नहीं दिखेगा आपको। अब हम्पी से लेके अजंता एलोरा से लेके रेड फोर्ट से लेके दुनिया में कोई देश में ऐसा नहीं दिख सकते हैं। आप नेचर में देखिए, वाइल्ड लाइफ में देख सकते हैं, जो अच्छे वातावरण भारत में है। अभी हम रिवर्स के साथ साथ रिवर टूरिज्म विकास करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए अलग अलग मीटिंग्स मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मैं कर रहा हूं। जल शक्ति के मिनिस्टर के साथ रिवर टूरिज्म के लिए मीटिंग कर रहा हूं। मैं अभी नितिन गडकरी जी का बात किया है, अगर कोई सेक्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद लाभ मिला है, वो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कारण नेशनल हाईवेज। जब मैं 1994 में पहली बार मैं अमेरिका में गया था, मेरे को गाड़ी में घुमाते थे लोग, ऐसी एक बस, टूरिज्म बस जब दिए थे, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अनंत कुमार जी, अमेरिकन गवर्नमेंट के इन्विटेशन, मैं स्टूडेंट लीडर का था जब, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के नाते इन्विटेशन देते, लगभग 40 दिन अमेरिका में थे। रोड्स देखते थे, कभी भारत में ऐसा होता था। मैं उसके बाद संगठन में काम किया हमारा पार्टी का, नॉर्थ ईस्ट में जाता था। एक स्टेट से अगर दूसरा स्टेट जाने के लिए 16 घंटा 18 घंटा होता था, अंदर गाड़ी में जाना बाहर आना ऐसा रहते थे रास्ते। आप देख सकते हैं, अगर कोई देश में विकास होना है, इन्वेस्टमेंट्स आना है, इसके लिए एक कनेक्टिविटी जरूरी है। बिना कनेक्टिविटी का कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं। बाबू थोड़ा पीछे कोने। बिना कनेक्टिविटी का विकास नहीं हो सकता है, बिना कनेक्टिविटी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, बिना इन्वेस्टमेंट का कोई विकास भी नहीं हो सकता है। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट का काम देखता हूं डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा। मुझे मालूम है, मैं 20-20 घंटा, मेरे से ज्यादा आपको मालूम है, रोड के ऊपर आंदोलन के कारण, इंसर्जेंस के कारण 20-20 दिन रोड के ऊपर आपका लारी रोकते थे, बसेस रोकते थे, कर्फ्यू होता था, रोड ब्लॉकेड होते थे, बंदूक पकड़ के लोग घूमते थे। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, एक व्यक्ति भी आज हाथ में गन नहीं है। लगभग 10,000 लोग बंदूक अभी छोड़ दिया है हमारा डिस्कशन के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण। अब जम्मू कश्मीर में अभी आजाद का अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया है। 1947 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में, खासकर श्रीनगर वैली में, घर घर के ऊपर अगर तिरंगा ले रहा है, ये पहली बार है 2022 15 अगस्त। डल लेक के राउंड पे हजारों नौजवान, लगभग हमारा लोग बताते हैं 50,000,
मगर हजारों नौजवान तिरंगा लेके घूम रहे हैं। पहली बार आजाद से लेके 47 के बाद ऐसा स्थिति नहीं था। आज श्रीनगर में क्या स्थिति है? मेरा ऑफिस में मेरा स्टाफ इधर बैठे हैं, हमारा एपीएस लोग फोन करते हैं, मैं मिनिस्टर का परिवार हूं, श्रीनगर में रूम चाहिए, मेरा फ्लाइट टिकट नहीं मिल रहे, कैसा कन्फर्मेशन दिलाते क्या? जितने चार्टर्ड फ्लाइट्स है पार्किंग करने को जगह नहीं है श्रीनगर एयरपोर्ट में, छोड़कर वो जम्मू में जाके पार्किंग करते हैं। मैं नेशनल हाईवेज का बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवेज के कारण मैं अमेरिका में देखता था, अटल जी शुरू किया जब क्या था, जब 75,000 करोड़ से शुरू किया, जब चर्चा होता था देश में, अटल जी बहुत बड़ा साहस किया है, किधर से लाएंगे पैसे, ये नेशनल हाईवेज कैसा बनाएंगे। स्वर्ण चतुर्भुज के नाम पर नेशनल हाईवेज का शुरुआत किया, मगर बीच में 10 साल फिर नेशनल हाईवेज का काम पीछे था। आज दुनिया में एवरी डे 30 किलोमीटर नेशनल हाईवेज कोई देश में बनता है, वो सिर्फ भारत में बन रहे हैं। आज नेशनल हाईवेज के कारण कितना लाभ होता है, यू कांट काउंट। हेल्थ ठीक रहते हैं, गाड़ियां ठीक रहते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, समय बचता है। मैं अलग अलग स्टेट्स में घूमते रहता हूँ, जिलों में जाते रहता हूँ। जिलों में बताने के लिए क्या रहते हैं? नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज छोटा चीज नहीं है। अभी नॉर्थ ईस्ट में लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं अभी। ये क्यों ये नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूं? कनेक्टिविटी ठीक होगा। अभी असम से मैं मेघालय जाने गया था। मैं 20 साल पहले भी गए, 1990s में गए, जब कितने घंटे लगते थे। अब 2.5 आवर्स में शिल्लांग से गौहती में पहुंचा हूं अभी। एक वातावरण, अभी बजट बढ़ाने के लिए बोल रहे थे आप। मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट का पैसे से टूरिज्म नहीं बढ़ता, टूरिज्म बढ़ेगा आप लोगों के कारण। टूरिज्म बढ़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कारण। हमारा होटल से टूरिज्म का एक बेच दे रहे हैं हम, लॉस है। हमारा काम होटल चलाने का काम नहीं है। होटल चलाने वालों के लिए गुड गवर्नेंस देना चाहिए, ये मेरा काम है। इसीलिए भारत में हम निर्णय किया है अडॉप्टिव हेरिटेज के नाम पर। लगभग मेरे पास आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पास, मिनिस्टर कल्चर के पास 3600 मॉन्यूमेंट्स है। नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बातचीत करके निर्णय हुआ है, हम जो भी अगर मॉन्यूमेंट CSR के द्वारा चलाना चाहते हैं हम उनको दे देंगे हम, क्योंकि मॉन्यूमेंट के पास प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं रहते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर छोटे छोटे कैंटीन नहीं रहते हैं, सावनीर सेंटर नहीं रहते हैं, पार्किंग प्लेस नहीं रहते हैं, पीने का पानी व्यवस्था नहीं रहते हैं। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ अभी लगातार। मैं मंत्री बनने के बाद अकाउंट ले रहा हूँ एवरी डे, क्या हुआ है, कितने टॉयलेट्स नया बनाया। मगर सरकार का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के द्वारा इसका भी आने वाले दिन में अपने को रिजल्ट दिखेगा। अगर आने वाले 1-2 साल में भारत का टूरिज्म सबसे
इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन भारत होगा दुनिया वालों के लिए, क्योंकि G20 कंट्रीज का मीटिंग होगा। आपके लिए, मेरे लिए, भारत के लिए गर्व का विषय। आज़ाद के बाद इतना बढ़िया, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट कोई इवेंट्स अभी तक नहीं हुआ है। 1 साल तक चलेगा ये मीटिंग्स, 250 मीटिंग्स 55 सिटीज में होगा। इससे पहले इंडोनेशिया था, अध्यक्षता वो करते थे G20 का। एक साल एक देश करते हैं। G20 कंट्रीज मीन्स 85% ऑफ GDP दुनिया का इस 20 कंट्रीज से आता है। जो टॉप कंट्रीज है उसमें भारत भी है। G20 कंट्रीज में एक मीटिंग में 1,000 लोग आते हैं, बैक ऑफिस के लोग, स्टाफ सब मिलके, फॉरेनर्स आते हैं। 1 साल तक होगा। जो जितने भी फॉरेनर्स 1 साल तक भारत में आएंगे, सब, क्योंकि सभी प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, सभी प्रेसिडेंट्स रहेंगे एक जगह, फाइनेंस मिनिस्टर्स आएंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स आएंगे, होम मिनिस्टर्स आएंगे, टूरिज्म मिनिस्टर्स आएंगे, कल्चरल मिनिस्टर्स आएंगे, कल्चरल सेक्रेटरीज आएंगे, टॉप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का मीटिंग्स होगा। कोई ऐसा नहीं है, 250 मीटिंग्स होगा, अलग अलग मीटिंग्स होगा, अलग अलग सेक्टर का होगा। जो भी भारत में आते हैं, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे एम्बेसडर बन के उनके देश में जाके बोलना चाहिए, उनके दोस्तों को, उनके फ्रेंड्स को, उनके गांव के लोगों को, उनके शहर के लोगों को, उनके देश के लोगों को, जाइए भारत देखिए कितने अच्छे देश है। एक वातावरण बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एम्बेसडर बनना चाहिए, मगर हमारे लिए एक एम्बेसडर, बहुत बड़े एम्बेसडर भारत के लिए है। कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी है। जो भी भाषण देखिए, अमेरिका में देखो, हैदराबाद में देखो, अहमदाबाद में देखो, दिल्ली में देखो, गली में देखो, कभी भी भाषण देते हैं, टूरिज्म के बिना भाषण उनका समाप्त पूरा होता है। इसीलिए हमारा एम्बेसडर भी है, मगर हम चाहते हैं जितने भी हजारों डेलीगेट्स भारत आएंगे 250 मीटिंग्स में, एक व्यक्ति परिवार के साथ आएंगे। जो हमारा हॉस्पिटैलिटी देखने के बाद, अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि भगवान के स्वरूप है, इसलिए हम उनको ठीक तरीके से, वो अगर G20 मीटिंग सफल बनाने के बाद भारत के लिए फॉरेन टूरिस्ट FTA बहुत बढ़िया वातावरण होगा, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स अच्छे वातावरण होगा। कोई डरने का बहुत बात नहीं है। फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे, जरूर आएंगे, उनको दूसरा रास्ता नहीं है, भारत ही एक रास्ता होगा। मगर हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, हम ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे। मैं अमेरिका में गया, एक साउथ डकोटा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट में लेके गया हमारे को। कोई एक पर्वत है, हजारों लोग हैं। क्या हुआ, छोटा हमारा एक 2-3 फेसेस, लाइट फेसेस बता रहे, उसको देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। अरे भैया, मेरा गली गली में भारत में ऐसा दिखता है, गली गली में। मगर हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। अभी हमारा एम्बेसडर ठीक है, अभी हमारा मार्केटिंग होगा जरूर, शुरुआत भी हो गया। इसीलिए हम अगर कोई अच्छे भविष्य होगा, क्योंकि नाउ वी आर इन 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। हम कोई डरने की बात नहीं है। यूनाइटेड किंगडम को हम पीछे हटे, हम 6 नंबर में थे, अभी वो यूनाइटेड किंगडम को, अंटे इंग्लैंड, ब्रिटेन को पीछे हटकर हम 5वां नंबर पे आए हैं। भारत कोरोना के समय के बाद भी, क्योंकि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंग्वेजेस है, रीजन्स है, रिलीजियस है, राजनीतिक पार्टी है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता, एक उधर जाता है, एक खींचता है। फिर भी कोरोना रहने के बाद भी आज
भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है भारत। मेरा को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है हमारे देश में। अभी जीएसटी के बाद बार बार बोल रहे थे, लगभग हर महीना 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। अच्छे वातावरण में आगे बढ़ रहे। मैं म्यूजियम्स बढ़ा रहे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ा रहे, अलग अलग जगह। प्रधानमंत्री जी बोले देखो अपना देश, आम जनता को अपील किया है, जिंदगी में हर परिवार मिनिमम 15 डेस्टिनेशंस का देखने के लिए अपील कर रहे हैं। मैं अभी हर स्कूल में टूरिज्म क्लब्स खोल रहा हूं, स्टूडेंट टूरिज्म क्लब्स, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जाते नहीं, हमारे बच्चे चर्चा करते हैं मेरा किधर जाना है हॉलिडे, आप लोग नहीं तय करते, घर में रहने वाले आपके बेटे बेटी पोते पोती ये लोग तय करते हैं। इसलिए मेरा टारगेट है हर स्कूल में स्टूडेंट क्लब्स खोलना है, टूरिज्म क्लब्स, स्टूडेंट टूरिज्म क्लब्स, क्योंकि उनको नियर बाय टूरिज्म डेस्टिनेशन लेके जाना, बताना, उसके बाद ऑफिस आने के बाद उसके क्या देखा है पेंटिंग करवाना, एसे राइटिंग कंपटीशन करवाना, वक्तृत्व कंपटीशन करवाना। उनके बाद नेक्स्ट टाइम मीटिंग में हम पूछने वाले हैं आपका पिताजी को लेके गए क्या, आपका माताजी को लेके गए क्या। एक वातावरण टूरिज्म के बारे में, अपने मॉन्यूमेंट्स देखने के बारे में, अपना विरासत अपना कल्चर बताने के बारे में। अभी क्योंकि आप लोग एक बात देखिए अपने घर में, हैदराबाद में क्या है, वाराणसी में क्या है, आपके बच्चे नहीं बोल सकते, मगर सिंगापुर में क्या है, अमेरिका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अपने बच्चे बोलते हैं छोटे छोटे। वो लोग जितना नॉलेज विदेश का है भारत का उतना नॉलेज नहीं रहते। इसीलिए अपने परिवारों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने देश के बारे में बताने के लिए प्रयास कर रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आदेश है सभी स्कूल्स में टूरिस्ट क्लब्स खोलना, उनका कॉन्फ्रेंसेस होना, बच्चों का नियर बाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ले जाना, बच्चों को बताना सिखाना, उनका माताजी के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, परिवार के साथ वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने के लिए इंकरेजमेंट करना। ये छोटे छोटे विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को मार्गदर्शन करते हैं। बहुत लोग बातचीत करते हैं, मंत्री बनने के लिए बहुत खुशी होती है, मंत्री बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, मगर मोदी सरकार में मंत्री बन के काम करना बहुत मुश्किल है। हमारा मिनिस्टर्स काम करते हैं, क्या क्या पनिशमेंट है हमारे को मिनिस्टर बनने के बाद, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना असाइनमेंट देते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं, पूछते हैं, गाइडेंस करते हैं, हर दिन हर विषय पर। ये आज़ाद का अमृत महोत्सव है, अलग अलग कार्यक्रम। अभी विदेशों में जो एम्बेसीज है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है हर एम्बेसी सिर्फ मीटिंग्स ईटिंग्स का काम नहीं करना चाहिए, टूरिज्म कल्चर का काम भी करने का जिम्मेदार दिया है। हर एम्बेसी में टूरिज्म ऑफिसेस ओपन करने वाले हैं। ऑलरेडी 20 कंट्रीज का जो ज़्यादा फॉरेन फुटफॉल इंडिया में जो जिस देशों से आते हैं उस एम्बेसीज में ऑलरेडी हम टूरिज्म ऑफिसेस खोल चुके हैं, पहली बार आज़ाद के बाद। अभी भारत में भी वो जो फॉरेन एम्बेसीज में आए वो लोग आपके जैसे उस देश के टूर ऑपरेटर्स हो, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो, ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, और जितने भी मैस टूरिज्म का एजेंट्स होते हैं, सबके साथ
इंडियन एम्बेसीज में जो टूरिज्म ऑफिसर्स है उनका जिम्मेदारी है, उनका सरकार से बातचीत करेंगे। आने वाले दिन में फॉरेन टूरिस्ट का जो प्रयास करने के लिए एक व्यवस्था हो रही है, वो अच्छे रिजल्ट होगा। उसके साथ साथ इंडियन डायस्पोरा आप लोगों का नेतृत्व में होता है। इंडियन के जो इनबाउंड टूरिज्म है, अच्छे वातावरण, अभी मैं अभी भी बताया, होटल वाले भी इतना खुशी है, ट्रांसपोर्टर्स इतना खुशी है, क्योंकि एक अच्छा वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं भगवान से 2 दिन से यही प्रार्थना करता हूं, हम कोई आने वाले दिन में, क्योंकि अभी अभी हम बहुत तकलीफ से हम बाहर आकर थोड़ा बोले थे फेसों के ऊपर चमक रहा है अभी, मगर वैसी रहना चाहिए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं। दूसरा, जो भी इश्यूज बताए, ये लगातार चर्चा करने का विषय है। जरूर सरकार आपके साथ रहना चाहिए, आप सरकार के साथ रहना चाहिए। हम दोनों मिलकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के जो 5 स्टार 3 स्टार होटल चाहिए, ऐसा इसके लिए एक स्टार होटल्स का एसोसिएशंस के साथ मीटिंग किया हूँ। अभी शिल्लांग में अभी एक होटल ताज होटल खोले हैं, अभी एक होटल रेडिसन होटल भी खोलने वाले हैं। मैं अभी जाके ताज होटल में रोका, अभी मीटिंग्स हुआ था अभी, क्योंकि हर छोटे छोटे विषय पर भी अब काम करना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। मैं एक बड़ा ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टमेंट का एक समिट दिल्ली में करने वाला हूँ। अभी क्रूज टूरिज्म का वाराणसी से लेके नॉर्थ ईस्ट तक टूरिज्म का एक बड़ा इनाग्रेशन अभी करने वाला है। बॉम्बे में अभी वर्ल्ड टूरिज्म इन्वेस्टर्स का मीटिंग किया है। ऐसा छोटे अलग अलग विषय पर होम टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अभी आज पार्लियामेंट में जवाब दिया हूँ, हमारा बहन जी बैठे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में महिलाओं का रोल क्या है। कमी इधर लोग तो कमी देख रहे हैं, मगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 60% महिला है आज भारत में, 60%। अब कोई हो फ्लाइट देखिए, वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, कोई जेंट्स नहीं दिखेगा, खाली पायलट में भी ज़्यादा आजकल महिला है। होटल्स चला रहे हैं, स्टार्टअप से लेके टाटा तक आज महिलाओं का रोल हर हॉस्पिटल सेक्टर में, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। होम टूरिज्म महिला चला रहे हैं। अभी केवड़िया जाके देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑटो चलाते हैं हम, ऑटोस दिए महिलाओं को, फ्री ऑटोस दिया है, वो खुद विदाउट इंटरेस्ट ऑटो दिया है, कम डिस्काउंट में सब्सिडी में दिया है, वो चलाने के लिए महिलाओं को रखे। अभी अभी ताजमहल के पास भी हम ऑटोस लगाने के लिए प्रयास करें। हर आने वाला साल में मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हम पूरा जो भी हो सकता है हम मिलके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है, जो भी समस्या, अभी बैंकिंग का समस्या हो, नहीं तो अलग अलग टैक्सेस का समस्या हो, बॉर्डर पे स्टेटों के बीच में रोकने का समस्या हो, जरूर उस दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही की अनुरोध करता हूँ, अभी मैं अशोक होटल में एक मीटिंग किया हूँ, जो दिल्ली में रहने वाले जितने भी ड्राइवर्स रहते हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग करके उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए, लगभग एक व्यक्ति कम से कम G20 कंट्रीज के 5 लैंग्वेजेस सिखाने के लिए प्रयास करें, और टूरिस्ट गाइड्स को लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रयास करें। टूरिस्ट गाइड्स का ट्रेनिंग खोल रहे,
आने वाले दिन में हर विषय पर काम करना पड़ेगा हम मिलके, एक सेक्टर का नहीं, पूरा सेक्टर मिलके, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरा मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करेंगे तो जरूर भारत में जिस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देश का विकास में नंबर 1 होगा, क्योंकि सिंगापुर, अलग अलग कंट्री सिर्फ टूरिज्म के द्वारा उस देश चलता है। गोवा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टूरिज्म के द्वारा होता है, मगर गोवा से नहीं तो सिंगापुर से दिल्ली कोई कम नहीं, उत्तर प्रदेश कोई कम नहीं, वाराणसी कोई कम नहीं। वाराणसी में अभी रूम मिलना मुश्किल है। अभी वाराणसी में मैं अभी रिसेंटली गया था, काशी तमिल संगम, लगभग 20,000 लोगों को तमिलनाडु से, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, सबको एवरी डे, 1 महीने तक चला, एवरी डे 2,500 तमिल हमारे भाई बहनों को, छात्रों को काशी में लाना, 2 दिन 3 दिन इधर दिखाना, उसके बाद अगर अयोध्या जाना है तो अयोध्या लेके जाना, दिल्ली आए तो दिल्ली लाना। वैसा काशी तमिल संगमम बोल के एक कार्यक्रम किया है। अभी हमारा बुद्धिज़्म का हम अच्छे प्लान करें, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, हर बुद्धिज़्म कंट्रीज से जरूर उनके ज़िंदगी में जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, ये क्योंकि लैंड ऑफ बुद्धिज़्म है भारत, इधर आना चाहिए, उसका प्रयास करें। जो इंडियन डायस्पोरा है वो जरूर आना चाहिए भारत में ज़िंदगी में। अब वो अमेरिका में सेटल होने दो उनका परिवार के साथ, ब्रिटेन में सेटल होने दो, कनाडा में सेटल होने दो, एक बात मेरा मातृभूमि को आना चाहिए, उसका ऐसी वातावरण बनाना चाहिए। ऐसे अलग अलग, एक ही मेरा है भगवान से प्रार्थना, फिर एक बात करता हूँ, कोरोना नहीं आएंगे। जो हमारा एजेंडा है, हमारा प्लानिंग है, उस प्लानिंग के द्वारा हम मिलकर आगे बढ़े तो आने वाले दिन में टूरिज्म सेक्टर एक अच्छे होगा। आप लोग भी एक अच्छे वातावरण के साथ हम इस क्राइसिस से और बाहर आ जाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बात, जो आज के कार्यक्रम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए जो मौका दिया गया, मैं आप सब लोगों को, खासकर एसोसिएशन के, जो इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, अध्यक्ष को, महामंत्री को, चेयरमैन को, जो अदर डिग्निटरीज को मेरे ओर से, भारत सरकार के ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। Mananiya Reddy sir, thank you very much for your constant support, motivation and encouragement.